नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार हिमरक्षक चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का मॉक टेस्ट पेपर है जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। जितने भी एग्ज़ाम है लाइक जेल वार्डर, एचपी पुलिस, एचपीएस, माइनिंग इंस्पेक्टर, स्टाइनोग्राफी, बीएड एंट्रांस, नेव तहसीलदार, पटवारी, उन सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि एचपीजी के जो है सब एग्ज़ामों में पूछा ही जाता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो आज की क्लास में 20 क्वेश्चंस होंगे। तो उन 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने राइट जाते हैं आपने मुझे ज़रूर बताना है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जास्कर पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बहुत बार प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर सी ऑप्शन इज द राइट, बृहद हिमालय। ठीक है, यहाँ पर स्थित है। बात करें बृहद हिमालय किसे कहा गया है? हिमाचल प्रदेश की जो है 3 श्रेणियाँ हैं। कौन सी है? निम्न, ठीक है, ये आपको श्रेणियों के बारे में पता होना चाहिए, मध्य और उच्च, ये 3 इंपॉर्टेंट श्रेणियां हैं। और ये जो तीसरी वाली है ना, उच्च श्रेणी, इसी को बृहद हिमालय कहा गया है। और यहाँ पर जास्कर पर्वतमाला स्थित है। ठीक है, बात करें चूड़दार पर्वत श्रृंखला की, ये सिरमौर जिला जो है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, आंतरिक मध्य हिमालय की, तो ये है हमारी मध्य श्रेणी। ठीक है, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो है पर्वत श्रृंखला वो कौन सी है? एक धौलाधार, एक पीर बाजार। ये आपने दोनों याद रखनी है। मध्य में जो है धौलाधार और पीर बाजार जो है दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। धौलाधार जो है वो कांगड़ा में पड़ती है। ठीक है, आपने धौला से याद रखना है, ये कांगड़ा में। और जो पीर है, पीर पंजाल जो है वह चंबा में पड़ती है। ठीक है, ये दोनों के दोनों इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों जो है मध्य श्रेणी में आती हैं। ठीक है, आपकी जो लास्ट है शिवालिक पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन नंबर डी जो आपको दिया गया है, ये निम्न श्रेणी में आती है। ठीक है, और इसे और का क्या कहा जाता है? मैनक पर्वत भी कहा जाता है। आपको क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि मैनक पर्वत किसे कहा जाता है, तो शिवालिक पर्वत को कहा जाता है। ठीक है, और जो एक धौलाधार पर्वत है ना, उसे क्या कहा जाता है? धौलाधार पर्वत, उसको कहा जाता है मोलक। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन कई बार प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, शिवालिक को मैनक और धौलाधार को मोलक पर्वत। ठीक है, ये दोनों आपने याद रखने हैं, नोट कर ले। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर पर, रुपीन घाटी किस जिले में स्थित है? तो रुपीन घाटी जो है आपके कुल्लू जिले में स्थित है। ठीक है, बात करते हैं किन्नौर की, यहाँ पर सतलुज घाटी है। ठीक है, किन्नौर से शिवकी जिले से बिलासपुर तक ये फैली हुई है सतलुज घाटी। ठीक है, मंडी में बलह घाटी इंपॉर्टेंट है, कई बार बलह घाटी के बारे में पूछा गया है, तो आपने बताना है मंडी में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कई बार पेपरों में पूछा गया है। ठीक है, बलह घाटी। और चंबा में रावी घाटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो घाटी हैं आपने याद करनी है। रुपीन घाटी कुल्लू में। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, धून और स्पून घाटी कौन से जिले में स्थित है? तो यह सोलन जिले में स्थित है। एक क्वेश्चन और भी बनता है कि वीरभूमि के नाम से किसे जाना जाता है? ये आपने नोट कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीरभूमि के नाम से किसे जाना जाता है? कांगड़ा घाटी को। ठीक है, याद रखना है, कांगड़ा घाटी को जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, शिला। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस को देखते हैं हम। सोलांग जो है आपकी यह मनाली में पड़ती है। अगर ऑप्शन में कुल्लू हो तो वहाँ पर भी आपने टिक कर देना है। ठीक है, सोलंग घाटी जो है मनाली में यानी कि कुल्लू में पड़ती है। आपकी शिवकी जो है ये किन्नौर जिले में पड़ती है। ठीक है, देव टिब्बा इंपॉर्टेंट है, कुल्लू में पड़ता है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन से आपने क्वेश्चंस को याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से गुलेर राज्य का संस्थापक कौन था? तो गुलेर राज्य का जो था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको एक ट्रिक भी बताई गई है। हरि ने गुलेर से राधा माता जी को फूल मारा। ठीक है, तो आप डी ऑप्शन से याद रख सकते हैं। ठीक है, हरिचंद जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, सवा नदी हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर बहती है? तो किस जिले से सवा नदी जो है? ऊना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर पर, शिमला में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, अमृत कौर। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर पर, बैजनाथ का प्राचीन नाम क्या है?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्राचीन नाम आपको एक ट्रिक बताई गई थी, आई होप सबको लर्न हो गए होंगे उसकी ट्रिक से। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है गिरिग्राम इज द करेक्ट आंसर। एक इम्पॉर्टेंट जो है और नालागढ़, ठीक है, बिलासपुर, ऊना, नूरपुर, ये सारे के सारे जो है इम्पोर्टेंट ज़िले हैं, इनके बारे में बार बार पूछा जाता है। तो बात करें नालागढ़ की तो हंडूर इसका प्राचीन नाम है, ठीक है, हंडूर इसका प्राचीन नाम है, लिख लें नालागढ़ का, ठीक है। अगर हम बात करें बिलासपुर की तो कलहूर, ठीक है, कलहूर, और एक और भी है, इसको व्यासपुर भी कहा गया है, ठीक है, इसके प्राचीन नाम आपने लिख लेने हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ऊना, जो कि बार बार पूछा गया है, तो ऊना का है जसवान, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, तो इन पे आपने ज़्यादा ध्यान देना है। नूरपुर का पूछा गया है कई बार, तो नूरपुर का होता है धमेरी, ठीक है, धमेरी, ये भी आपने याद कर लेना है, बार बार पेपर में पूछे गए हैं। 9th क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो उपराज्यपाल जो कि पहले वह रहे थे हिम्मत सिंह, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, ठीक है। आपने याद रखना है उपराज्यपाल जो थे हिम्मत सिंह। यदि पूछा जाए कि राज्यपाल कौन थे, ठीक है, राज्यपाल कौन थे, तो एस चक्रवर्ती, ये भी आपने साथ में याद रखना है। चक्रवर्ती इम्पॉर्टेंट है, ये उपराज्यपाल से यानी कि राज्यपाल, ठीक है, उपराज्यपाल हिम्मत सिंह और राज्यपाल एस चक्रवर्ती, ठीक है। यहाँ पर आपको जो बी ऑप्शन दिया गया है, एक बजरंग सिंह, ये कौन थे? दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ईपी पेडरल मून, ये कौन थे? उप मुख्यायुक्त जो थे, ये प्रथम रह चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, डी नंबर पर आपको दिया गया है वाई.एस. परमार, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे ये कौन रह चुके हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम, द्वितीय, कितने नंबर पर ये कुछ रह चुके हैं, आपने मुझे बताना होगा। मुझे पता है कि ये सबको क्वेश्चन आता होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर पर, निम्नलिखित में से किस शासक ने हिमाचल प्रदेश में कटोच राजपूत वंश की स्थापना की? तो कटोच राजपूत वंश की स्थापना जिन्होंने की थी, राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन इज द करेक्ट, सुशर्मा चंद इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर पर, मणिकर्ण गर्म पानी के चश्मे हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो मणिकर्ण गर्म पानी का चश्मा है, ये कुल्लू, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, ठीक है। इसी के साथ आपने कुछ और भी नोट कर लेने हैं, कुल्लू में जो पड़ते हैं वो भी गर्म पानी के झरने जो हैं, एक हो गया आपका वशिष्ठ, खीरगंगा, कसोल, ये जो है आपके गर्म चश्मे हैं, ठीक है, आपने याद कर लेने हैं। बात करें मंडी में, तो मंडी में भी एक पड़ता है तत्ता पानी, ठीक है, ये भी एक गर्म झरना है, ठीक है, तत्ता पानी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में भी पूछा गया है। बात करें शिमला की, तो शिमला में ज्योरी जो है वो एक गर्म चश्मा है, ठीक है, ज्योरी, ये भी आपने नोट कर लेना है, शिमला में ये पड़ता है। नेक्स्ट करते हैं 12 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में उत्पन्न नहीं होती है? तो बात करी है जो उत्पन्न नहीं होती है, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सतलुज नदी। देखिए आपने इसको याद कैसे करना है। बात करी है हिमाचल प्रदेश की नदियों की कि कौन से जो नहीं है, देखिए इसमें ब का जिक्र नहीं किया गया है, ब बकरी या बक्का दोनों का जिक्र नहीं है। जिसमें आपको ब दिख रहा है या बक दिख रहा है, वो तीनों नदियाँ हिमाचल प्रदेश से उत्पन्न हुई है, लेकिन सतलुज नदी जो है नहीं है, ठीक है, इस तरीके से आपने लर्न कर लेना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, यदि हम बात करें यहाँ पर चिनाब नदी की, तो आपको इसका क्या पता होना चाहिए? वैदिक और संस्कृति नाम, जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये 5 नदियों में से एक है, तो इसका जो चिनाब नदी का वैदिक नाम है वो क्या है? असिकनी, ठीक है, नोट कर लेना है असिकनी। यदि आप नोट करना चाहते हो या ऐसे ही याद हो जा रहा है आपको, तो सुन लीजिए अच्छे से, असिकनी, और संस्कृति नाम जो है चंद्रभागा, ठीक है, चिनाब नदी का बताया। अब बात करें व्यास नदी की, तो व्यास नदी का जो है वैदिक नाम अर्जिकिया, ठीक है, और संस्कृति नाम पिपाशा, दोनों इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। सी का जो है सतलुज नदी, इसका अगर वैदिक नाम पूछा जाए तो सतुद्री, और संस्कृति नाम पूछा जाए तो शतुद्र, ठीक है। जो सतलुज नदी का है ना, जो वैदिक है, जब आपकी वैदिक की ई मात्रा है ना, देखिए यहाँ पे, तो आपने याद रखना है सतुद्री, ठीक है, क्योंकि ये कुछ मिलते जुलते हैं ना, तो इसको भी ई की मात्रा आ रही है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से याद रखना है, वैदिक सतुद्री, ठीक है। और जो आपका संस्कृत नाम है वहाँ पे सिंपल शतुद्र लिखा गया है।
रावी नदी का जो आपका वैदिक नाम है पुरुषनी और संस्कृति नाम जो है इरावती। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, वैदिक और संस्कृति नाम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर पर, पहाड़ी राज्य के किस शासक ने औरंगजेब के आदेश की अवहेलना की? तो किन्होंने अवहेलना की थी? 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, राजा छत्र सिंह, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर पर, महाराजा रणजीत सिंह ने मंडी पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 14 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, 1830 में इन्होंने आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर पर, यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो यहाँ पर जो है 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, खादर माजरी, ठीक है। यहाँ पे जो है 5 नदियों में से एक यमुना नदी आ गई आपकी, फिर से हिमाचल प्रदेश की 5 नदियों में से यमुना नदी भी एक है, ठीक है। तो इसका आपने वैदिक नाम याद रखना है कालिंदी, ठीक है। इसका संस्कृत नाम जो है नहीं है, ओनली वैदिक नाम है और ये उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। ये भी याद रखना है, उत्तराखंड में ये स्थित है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लें और रीड भी कर लें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रावी नदी की सहायक नदी है? तो रावी नदी की जो सहायक नदी है, यहाँ पर जो आपको नदियों के नाम दिए गए हैं ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है और ये सारी की सारी जो है सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। उपयुक्त सभी जो है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर पर, निम्नलिखित में से किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर जो है 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट, खजियार, ठीक है। इस क्वेश्चन के साथ मिनी स्विट्जरलैंड खजियार, इस क्वेश्चन के साथ आपने और याद रखने हैं जो लोकप्रिय नेम है, इंपॉर्टेंट है। एक आ गया आपका मिनी लहासा, मिनी लहासा जो है वो किसका है? धर्मशाला का है, ठीक है। और एक लोकप्रिय नेम आ गया आपका छोटी काशी, जो कि बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक मिनी लहासा, धर्मशाला, छोटी काशी, मंडी। अब आप बताएंगे रिवर ऑफ सरोज किसे कहा गया है, ठीक है। रिवर ऑफ सरोज, ठीक है, ये किसे कहा गया आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन देखते हैं, घड़ासुर झील हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो घड़ासुर झील जो है यह ऑप्शन नंबर डी इज राइट, चंबा इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। इसी के साथ आपने याद रखने हैं जो झीलें इंपॉर्टेंट है, चंबा में पड़ती है। एक आगे आपकी खजियार, ठीक है, लामा और मणिमहेश, चमेरा, महाकाली, चंद्रगुप्ताल, ये 6 की 6 झीलों जो हैं आपको बताई गई हैं, ये चंबा में, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, खजियार, लामा, मणिमहेश, चमेरा, महाकाली, चंद्रगुप्ताल और ये जो घड़ासुर झील, ये सारी की सारी चंबा में पड़ती है, ठीक है। बात करें कांगड़ा में भी कुछ इंपॉर्टेंट जो है झीलें, वो कौन सी है? करेरी, डल, पोंग, और ये तीनों की तीनों बार बार पेपरों में पूछी गई है, ठीक है। याद कर लेना है आपने, करेरी, ठीक है, डल और पोंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तीनों इम्पॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में पूछी गई है। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर पर, हिमाचल प्रदेश में दुर्लभ लाल गर्दन वाला ग्रेव कहा गया है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, दुर्लभ लाल गर्दन वाला ग्रेव। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, ठीक है, पोंग झील। और अभी आपको पता है ये कहाँ पड़ती है? कांगड़ा में, ठीक है, कांगड़ा जिले में पड़ती है। अब यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट झील एक सुकेती आ गई आपकी, जो कि सिरमौर जिले में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? सिरमौर जिले में, इंपॉर्टेंट है सुकेती झील भी। सूरजताल झील जो है आपकी लाहौल स्पीति में पड़ती है, ये भी नोट कर लेना है, लाहौल स्पीति में। सूरजताल के बारे में भी पूछा गया है, सुकेती झील के बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। 20 देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में लवी मेला किस स्थान पर मनाया जाता है? तो लवी मेला जो है अंतर्राष्ट्रीय मेला है और सबसे पुराना मेला है। तो ये जो है रामपुर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, जो कि शिमला में पड़ता है, वहाँ मनाया जाता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लवी मेला कौन सा मेला है, ऑप्शंस में बताया जा सकता है आपको। तो आप यहाँ पर ये भी बता सकते हैं स्तर है अंतर्राष्ट्रीय है, कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय मेला है, ठीक है। तो ये शिमला ऑप्शन आपको दिया हो तो वहाँ पे भी आप टिक कर सकते हो, ठीक है। कांगड़ा जो है यहाँ पर कौन सा एक मेला मनाया जाता है? डल मेला, ठीक है। डल मेला जो है अगस्त महीने में मनाया जाता है, ये भी आपने नोट कर लेना है। मंडी में वेरी इंपॉर्टेंट एक मेला कौन सा? शिवरात्रि त्यौहार जो है यहाँ पर मनाया जाता है, और जो शिवरात्रि त्यौहार है वो भी अंतर्राष्ट्रीय मेला है, ठीक है, मंडी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पेपरों में पूछा जाता है। इसी के साथ आपको एक कसोता मेला
याद रखना है गसोता मेला कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये हमीरपुर में, ठीक है, ये भी आपने लिख लेना है अभी क्वेश्चन के साथ। हमीरपुर में गसोता मेला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, मंडी के रिलेटेड भी बहुत बार पूछा गया है। तो इसी के साथ आपके 20 क्वेश्चंस के साथ आपने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए और आपके कितने रिवाइज हुए साथ में जब आपने डिस्कशन किया, तो आज के 20 क्वेश्चन जो है आपके फिनिश होते हैं। अब लास्ट में आपका होमवर्क है, हिमाचल प्रदेश में क्षत्रिय यात्रा किस स्थान पर आयोजित की जाती है। इन ऑप्शंस को देखते हुए आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है, और 20 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं स्मॉक टेस्ट में आपने मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। और आज के क्वेश्चंस यहीं पे फिनिश होते हैं। आई होप आपको आज का जो मॉक टेस्ट पेपर होगा वो सही रहा होगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।